हे एवरीवन, राम राम, नमस्ते। रेखा की दुनिया में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी काट ली है और सुबह का टाइम था। नहा धो करके मैंने यहाँ पे कर ली थी अपनी पूजा। उसके बाद मैं मंदिर में जाऊँगी। मैंने शिव भोले को स्नान करवा दिया था और घर में सिंपल सी पूजा जो मैं करती हूँ। दिया बत्ती मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, शाम के टाइम लगाती हूँ, सुबह नहीं लगाती हूँ। और भगवान को बस स्नान करवा दिया है और कभी कभी धूप बत्ती दिया बत्ती दिखा देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट भी हो गई थी। वैसे भी रोज़ सुबह नहीं लगाती हूँ, शाम को लगाती हूँ। कई बार सोमवार या फिर स्पेशल कुछ दिन होता है, व्रत वगैरह होता है, उस दिन लगाती हूँ। तो पहुँच गए थे मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए। आप भी दर्शन कर लीजिए। लोटा भर के जल चढ़ा दिया, चावल काले तिल जो मैं लेके आती हूँ वो सब चढ़ा देती हूँ। तो भगवान जी आप सबकी मनोकामना पूरी करे, मेरी भी मनोकामना पूरी करे, सबके घर में सुख शांति बनी रहे, सबको तरक्की दे। तो आज का व्लॉग जो है ना, सीधा नहा करके पूजा पाठ से ही स्टार्ट किया है। झाड़ू पोछा मैं उसके बाद करूँगी, खाना भी अभी नहीं बनाया है। और ये ना मैंने मसूर की दाल और चावल कुछ भिगो के रखे थे कल रात को, क्योंकि सर्दियों में जब हम धूप में बैठते थे या फिर इतनी केयर नहीं करते थे सर्दियों में, बस बार बार मुँह धोना या फिर कुछ अच्छे से लगा नहीं पाते थे, क्योंकि सर्दियाँ होती ही ऐसी है। बस एक बार नहा लिया ना तो बस बार बार कुछ मुँह वगैरह धोना ही नहीं होता था। तो इतनी टैनिंग सी, इतना कालापन सा चेहरे पे आ गया है। तो ये ना मैंने भिगो के रखे थे ना, तो मैं मिक्सी में मैंने पीस लिए हैं और पीस करके रख दूँगी फ्रिज में। 2 दिन तो मेरा काम चल ही जाएगा। और पानी ही मिलाया था इसमें मैंने, और कुछ नहीं मिलाया था। बस लगाते टाइम थोड़ा सा गुलाब जल मिला लो। अगर आपको तुरंत लगाना है तो दूध डाल करके पीस सकते हो और तुरंत लगा सकते हो। तो ये वाला फेस पैक है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, चेहरे पे एकदम से चमक लाता है और जो कालापन हो जाता है ना धूप की वजह से, वो हटा देता है। उसके बाद ना पहले मैंने बर्तन धो लिए थे। बर्तन धो करके मैं करूँगी सिंक साफ़, और सिंक साफ़ करने के बाद करूँगी अपनी पूरी किचन की स्लैब साफ़, जो भी गैस चूल्हा वगैरह है सारा कुछ। तो खाना पीना भी हमने बना लिया था और छोटे मोटे जो भी घर के काम होते हैं ना, वो मैंने सारे कर लिए थे। खाना भी हमने खा लिया था। तो उसके बाद ही मैं किचन की साफ़ सफाई करती हूँ, पूरा घर की साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छे से मेरा घर जो है साफ़ सुथरा हो जाता है। और शाम तक जो पूरा घर है साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, व्यवस्थित एकदम। जहाँ पर हम सामान जो है लगा करके ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, वहीं पर ही जो है पड़ा रहता है। तो ऐसे ही रखती हूँ मैं अपनी घर की साफ़ सफाई, ऐसे ही करती हूँ घर की साफ़ सफाई, जिससे मेरा घर रहता है पूरा दिन साफ़ सुथरा एंड व्यवस्थित। और यही आदत हमारी गृहिणियों के अंदर, हम गृहिणियों के अंदर होनी चाहिए कि घर का जो है कोना कोना हम साफ़ करके रखते हैं ना, तो हमारा भी दिल लगता है, हम खुद भी मोटिवेट होते हैं कि हमारा घर जो है साफ़ सुथरा है। तो किचन को मैंने अच्छे से चमका दिया है। अभी जो बेड वगैरह है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो कभी गुंजन की छुट्टी होती है, कभी सोम की छुट्टी होती है। एक दिन घर छोड़ रहते हैं, एक दिन पेपर देने जाते हैं। तो बस बच्चे टीवी देख रहे थे और गुंजन ही थी घर में, तो बेड थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है, बेडशीट वगैरह। तो सबसे पहले मैं इसी कमरे में लगा लेती हूँ झाड़ू, यानी कि पोछा लगा लेती हूँ, तो जल्दी सूख जाएगा। धूप करारी निकली हुई है और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि पोछा लगाते ही सूख गया। और ठंडी सी हो रखी है, दोबारा दोबारा ठंडी आ रही है, पता नहीं ओलों की वजह से आ रही है क्या। तो मौसम बस पतझड़ ऋतु आ रही है ना, तो मौसम ख़राब सा ही हो रहा है। पतझड़ ऋतु में आपको पता ही है कितनी हवा तेज़ वाली हवा चलती है। तो अच्छे से रगड़ रगड़ करके बैठ करके मैंने लगा दिया था पोछा। और जब आप बैठ के अच्छे से रगड़ करके पोछा लगाते हो ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आप दूसरे दिन पोछा नहीं भी लगाओगे ना, तो भी आपका घर जो है ना एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। अगर आपकी दूसरे कलर की टाइल्स है ना, तब और भी अच्छा है कि एक दिन साफ़ सफाई अच्छे से कर दो ना, तो दूसरे दिन है ना थोड़ी हल्की सफाई करनी पड़ती है, अच्छे से रहता है घर साफ़ सुथरा। और मेरी तो क्रीम कलर की है ना, तब भी अगर मैं एक दिन स्किप भी कर दूँ ना, तो दूसरे दिन तक तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो पूरे घर में लगाऊंगी मैं पोछा, और पूरे घर का नहीं दिखाऊंगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और बैठ करके ना जो भी
मतलब फ्लोर पे है ना बाल वगैरह गिरे हुए होते हैं, कोई चीज़ें गिरी हुई है ना, वो अच्छे से समेटने में आ जाती है पोछे में। और अगर बैठ खड़े होकर लगाओ ना वाइपर से या मोपिंग से तो उससे नहीं आ पाती है। उसके बाद मैंने ना गैलरी में भी पोछा लगा दिया था और टॉयलेट बाथरूम भी धो दिए थे। टॉयलेट बाथरूम का मैंने नहीं दिखाया था, रिंग वाले में अच्छे से दिखता नहीं है ट्राईपॉड में। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ वॉश बेसिन को साफ़। और एक जो जूना नहीं होता जैसे कि साबुन के साथ फ्री आता है ग्रीन ग्रीन वाला सा, तो वही मैं जो है एक्स्ट्रा रखती हूँ, पुराना हो जाता है ना तो वो मैं यहीं पर ही रख देती हूँ और सर्फ लगा करके और अच्छे से जो है वॉश बेसिन को रगड़ देती हूँ। टॉयलेट बाथरूम मैंने धो दिए हैं, वाइपर लगा दिया है तो सूख जाएगा। और हवा चल रही थी तुरंत ही सूख गया था सारा पोछा। और यहाँ पर है ना टाइल कुछ ऐसे ही कलर की है, लाइनिंग सी बनी हुई है, तो उसमें ऐसे लगता है जैसे जंग लगा हुआ है, मैल हो गया है। तो सोहम का पेपर हो गया था, ये जल्दी आ गया था। तो देख लीजिए वॉश बेसिन बाथरूम सब क्लीन कर दिया है, पूरा घर जो है मेरा क्लीन हो गया है। बेड वगैरह जो है पूरा सेट कर दिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है घर एकदम। घर में सामान भले ही थोड़ा हो ज़्यादा हो लेकिन घर साफ़ सुथरा होता है ना तो एकदम अच्छा लगता है। पर इतना सामान नहीं है घर में तो इस वजह से ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाती हूँ। किचन भी एकदम साफ़ सुथरी है और सूख गई है क्योंकि हवा चल रही थी, साथ में मैंने पंखा भी चला दिया था इस वाले कमरे में, तो जल्दी सूख जाती है। और बस बाकी तो सारा सूख जाता है लेकिन किचन थोड़ा सा लेट सूखती है ना, अभी गर्मियों में तो जल्दी सूख जाएगी। तो पूरा घर मैं आपको दिखा देती हूँ। बाहर तक मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है, बाहर भी धो दिया था और ज़्यादा बस वीडियो नहीं बनाई थी। धूप में मैंने कंबल भी सुखा दिया है, पानी का जो बड़ा वाला लोटा है वो भर के रख दिया कैंपर भी, ताकि पानी जो है हमारा गर्म हो जाए। यहाँ पे शाम को ना बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी हुई थी, बस सुबह में ही हमने खाना खाया था और दोपहर में नहीं खाते हैं हम, और कुछ मन भी नहीं करता है। और दवाइयाँ पानी इतनी लेनी पड़ती है, 4 गोली सुबह और 4 शाम को, तो बस वैसे पता तो चलता नहीं है भूख लगी है कि नहीं, बस एकदम से है ना वैसे कलेजे में जलन और अजीब सा होने लगता है पेट में। फिर मंगवा लिया था यहाँ पे बर्गर और खा लिया था। बर्गर खाने के बाद ना, बर्गर के साथ आपको पता ही है चाय अच्छी नहीं लगती, और कोई पीता होगा, मैं तो नहीं पीती। उसके बाद मैंने ना चाय बना ली थी खाने के बाद, और अभी साग सब्जी जो है बनाएंगे और शाम का जो है काम करेंगे, जैसे दिया बत्ती हो गई। और चाय पी थी ना, तो जो मैंने 5 बजे चाय बनाई थी ना उसके बर्तन भी धुल दिए, और जो अभी चाय बनाई थी ना उसके बर्तन भी धुल दिए। गुंजन कहीं चली गई थी तो वह अभी अपना बर्गर खा रही है। सोम जो है अपनी पढ़ाई कर रहा है। और बच्चों का काम तो आपको पता ही है क्या होता है, एक भी काम करो तो 2 फैला देते हैं। तो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, इनके बैग जो है इधर उधर रखे हुए थे। तो मैं आज करूँगी प्रेस। यहाँ पे पड़ोस में ही शादी है तो उनके घर में वैसे ही गीतों में जाना होता है, तो होता है ना कि बाना वगैरह जो होता है ना, बनोरा बोलते हैं हम तो घर में तो हम आपको पता ही है कि डेली रूटीन वाले जो है सूट डालते हैं, लेकिन कहीं जाते हैं ना तो अपना जो है प्रेसिंग वगैरह अच्छे से करके नया ही सूट डाल के जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं पहले दिया बत्ती लगा देती हूँ, शाम की पूजा पाठ कर लेती हूँ। प्रेस करने में टाइम लग जाता है नए कपड़ों में, उसके बाद मैं प्रेस करूँगी। दिया बत्ती मैंने कर दी थी और खाना ही बनाना है, बस वो मैं बना लूँगी। तब मैं उससे पहले मैं ना प्रेस करके छोड़ देती हूँ। और नए सूटों में ना एक बार डाल लो, धोने के बाद ना इतना टाइम लगता है प्रेस करने में, आप पूछो ही मत। और आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आपने लाइक नहीं किया है ना तो लाइक भी ज़रूर कर देना, और अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर पूरी लगे तो भी कर देना, कुछ नहीं जाता है। जो भी नए आते हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट किया करो प्लीज़, आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कुछ ये बाहर वाले बच्चे आ रहे थे बच्चों को बुलाने के लिए, पढ़ने नहीं देते हैं, और बच्चों के पेपर है, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, खेलने के लिए बुलाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन मैं कह रही थी शाम हो गई है, 7 बज चुके हैं, अभी खेलने नहीं आएंगे, तब भी बार बार आ ही जा रहे थे। तो मैं थोड़ा सा दरवाज़ा लगा करके आई थी। बाहर बैठ कर के शोर मचाने लगते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, बच्चों का ध्यान फिर उधर जाता है। और पूरी साल अगर थोड़ा कम भी पढ़ लिया तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि 10-15 दिन पेपर चल रहे हैं तब तक थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो ताकि पेपर अच्छे से हो जाए।
और जो ये लीलन वाला कपड़ा है ना, ये बॉटम में इतनी सिलवटें हो जाती है धोने के बाद, आप पूछो ही मत। इतना ही टाइम लगता है, मेरे को आधा पौना घंटा लग गया था। 40 मिनट तो लग ही गई थी। 40 मिनट की ये वीडियो थी प्रेस की, और इतनी बारीकी से मैंने प्रेस की है, इतनी स्पीड बढ़ाई है इसकी, तब जा कर के कहीं जल्दी जल्दी दिख रहा है। और जब मैं प्रेस करती हूँ ना, बहुत ही बारीकी से करती हूँ, अच्छे से करती हूँ। तो हो गई थी मेरी यहाँ पे प्रेस। होप करते हैं कि आपको आज की वीडियो हमारी जो है पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ना दुपट्टे पर भी प्रेस फेर ली थी।